नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम ज्योतिष श्रृंखला के अंतर्गत एक नए विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसके पहले हमने आपको अनेकों ने ज्योतिष के विभागों का, ज्योतिष के विषयों का प्रतिपादन किया। अभी हम आपको उन विषयों के विषय में सूक्ष्म जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम विस्तार से एक एक विषय पर पूरी श्रृंखला बनाने का प्रयत्न करेंगे, जिसके अंतर्गत जो अध्ययन करना चाहेंगे अध्ययन करेंगे, जो समझना चाहेंगे वो समझेंगे। अभी हम केवल उस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं जो कि ज्योतिष विषय के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए हमने आपको जन्म कुंडली से संबंधित हॉरोस्कोप, प्रश्न कुंडली क्वेश्चन हॉरोस्कोप, पालमिस्ट्री हस्तरेखा, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि का संक्षिप्त रूप से आपको हमने अलग अलग वीडियो बना करके दिए हैं। अगला क्रम बड़ा महत्वपूर्ण क्रम है, मुहूर्त प्रकरण। मुहूर्त प्रकरण ज्योतिष का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसकी आवश्यकता ज्योतिष के हर विषय पर पड़ती ही पड़ती है। मुहूर्त प्रकरण क्या होता है? मुहूर्त का तात्पर्य होता है कि एक उचित समय का निर्धारण करना जो हमारे अथवा हमारे कार्य के अनुरूप हो। कुछ एक ऐसा श्रेष्ठ समय निर्धारित करना कि जिसमें हम वह कार्य करें तो वह हमारे अनुकूल प्रतिफल देने योग्य हो जाए, वह मुहूर्त प्रकरण के अंतर्गत आता है। ज्योतिष शास्त्र में इसका बड़ा विशेष महत्व है और यह पंचांग के ही माध्यम से प्राप्त हो सकता है, जानकारी हो सकती है। जैसा कि हमने आपको पंचांग के विषय में भी एक वीडियो डाला हुआ था कि पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण आदि का जो क्रम होता है उसके आधार पर पंचांग का निर्माण होता है। अब उन्हीं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, कर्णों के माध्यम से ज्योतिषीय गणना करके जो उत्तम समय का निर्धारण होता है उसी समय को कहा जाता है मुहूर्त। मुहूर्त में अनेकानेक विषय होते हैं, जैसे गृह प्रवेश, वास्तु पूजा, मुंडन, 16 संस्कार, अन्य बहुत सारे ऐसे जो भी हम शुभ कर्म करते हैं उन सब के लिए समय निश्चित किया जाता है। शुभ समय चाहिए रहता है, उसी शुभ समय को, उसी उत्तम समय को कहा जाता है मुहूर्त। मुहूर्त प्रकरण के अंतर्गत दिन का वार का विचार किया जाता है, कौन सा वार शुभ होना चाहिए, कौन सा वार नहीं, किस समय किस कार्य को करना है, यह निर्णय मात्र और मात्र मुहूर्त प्रकरण के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और मुहूर्त प्रकरण हमने आपको जैसा कि बताया कि ज्योतिष शास्त्र का एक अभिन्न अंग है। कोई भी धर्मानुष्ठान करना है आपको, पूजा पाठ करना है आपको, उसके लिए उत्तम मुहूर्त का होना अति अनिवार्य है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं हम आपको। जैसे आपको हवन करना है, अग्नि स्थापन करना है। अब उसके लिए अग्नि का भूमि पर होना अनिवार्य होता है। उसके लिए मुहूर्त चिंतामणि आदि अनेक ग्रंथों में बताया गया है। सैका तिथिर्वार युता कृताप्ता शेषे गुणोभ्रे भुवन वन्निवासः सौख्याय होमे शशियुग्म शेषे प्राणार्थनाशो दिवभूतले च। इस श्लोक का अर्थ है कि अग्निवास किस स्थान पर कब होता है उसका निर्णय हम कैसे ले सकते हैं। इस विषय में विचार किया जाता है। उसका एक सूत्र होता है कि अग्नि का स्थान किस समय पर कहां पे है। उस सूत्र का प्रतिफल क्या होता है? तिथि में एक संख्या को जोड़ दीजिए। सैका तिथि सह एका तिथि, एक के साथ में तिथि को जोड़ दीजिए। एक संख्या है, मान लीजिए चतुर्थी तिथि है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, तो उसको कृष्ण पक्ष की जो तिथियां होती हैं उसमें 15 की संख्या पहले से जुड़ती है। गणना कभी भी शुक्ल पक्ष की तिथियों से की जाती है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यदि है
तो उसकी अपनी संख्या जो हो जाती है चतुर्थी है तो 19 की संख्या हो गई, क्योंकि 15 उसमें आपने पहले शुक्ल पक्ष का ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और 4 तिथियां आपकी आपने इसकी जोड़ दिया, 19 हो गया। उसमें कहा जाता है सैका तिथि, एक और जोड़ दीजिए, एक आपने और उसमें ऐड कर दिया, जोड़ दिया। इसके बाद वार, जो वार हो उस दिन उसको भी उसमें जोड़ दिया जाता है। तो 19 की संख्या थी, 19 में आपने एक और जोड़ दिया, 20 हो गया। अब मान लीजिए सोमवार है तो आपको 2 संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि रविवार और सोमवार, रविवार से संख्या गणना वार की चालू आरंभ होती है, तो आपने 2 में और जोड़ दिया, रविवार सोमवार, तो हो गई संख्या आपके पास 22। अब आ गया सैका तिथिरवार युता कृताप्ता। अब उसमें 4 का आपको भाग देना होता है। जब 4 से आप उसमें भाग देते हैं तो आपकी संख्या क्या आती है, जो शेष होता है उसी से आपका निर्णय लिया जाता है। तो 4 में आपने जब 4 से आपने 22 में भाग दिया तो आपकी संख्या आती है, शेष की बचती है 2। अब उस 2 के माध्यम से आपको निर्णय लेना होता है। सैका तिथिरवार युता कृताप्ता शेषे गुणोभ्रे भूय वन्निवासः। गुण का तात्पर्य 3 और अभ्र का तात्पर्य यदि 0 होता है तो आपका भूमि पर वास है। प्राणार्थनाशो दिविभूतले च। यदि और कोई संख्या प्राप्त होती है तो वह भूमि पर वास नहीं होता है, उसका दोष लगता है। प्राणार्थ नाश होता है, प्राण का और अर्थात जीवन का अथवा अर्थ धन का नाश होता है यदि 2 अथवा 1 की संख्या प्राप्त हो तो कहने का तात्पर्य कि अब हमको उचित मुहूर्त उस तिथि में ही प्राप्त हो सकता है जिसमें हमारा अग्निवास हो, उसके लिए मुहूर्त निर्धारण होता है। ऐसे ही शिववास के लिए, ऐसे ही किसी भी अन्य मुहूर्त के लिए, विवाह के लिए, मुंडन के लिए, प्रत्येक कर्मों के लिए जो कि पूर्व निर्धारित होने योग्य हो, उसके लिए मुहूर्त का होना अति अनिवार्य होता है। आकस्मिक विषयों के लिए कोई मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता है, परंतु पूर्व निर्धारित किसी भी कर्म के लिए मुहूर्त का विचार करना अनिवार्य होता है। तो मुहूर्त के निर्धारण हो जाने से हमारे कार्य में उतनी प्रबलता बढ़ जाती है जो कि उचित हमें प्रतिफल देने में समर्थ हो। तो यह रहा मुहूर्त प्रकरण। मुहूर्त प्रकरण में अलग अलग विषयों पर हम आपको, अलग अलग मुहूर्तों पर हम आपको अलग अलग वीडियो डालेंगे, बताएंगे। तो मुहूर्त के विषय में इतनी ही जानकारी आपको अभी दी जा रही है। आगे कोई अगर आपका ऐसा विषय हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, हम उसका निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।